नमस्कार दोस्तों। पूरे दक्षिण भारत और महाराष्ट्र की बात की जाए तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस वक्त मुस्लिम शासक और छत्रपति शासन में बड़ा अंतर हुआ करता था। जहां मुस्लिम शासकों की अव्यवस्था चलती थी, वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज ने नियम और कायदा लागू करके राज्य शासन में होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करने की योजना बनाई। आज के समय जिस स्तर का भ्रष्टाचार होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने के पहले भी होता था। गरीब जनता पर कर लगाकर खुद की तिजोरी भरना मराठों की नियति कभी नहीं थी। परंतु आदिल शाह हुकूमत के दौरान जब आधे से भी ज़्यादा महाराष्ट्र गुलाम था, तब वतनदार बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार करते थे। मिरासदार नामक एक पदाधिकारी गांव के लोगों से टैक्स तो वसूलता था, पर वतनदार यहाँ भ्रष्टाचार करते थे। एक बड़ा भाग खुद के पास रखकर बाकी टैक्स दीवान को ये कहकर भेजा जाता था कि उनके गांव से बहुत कम आमदनी आई है। इस काले धन से वो वतनदार खुद के लिए घर बनाता था, किसी जगह पर अवैध निर्माण कार्य शुरू कर देता था और ये सभी चीज़ें मुस्लिम शासन में होती थीं। लेकिन जब छत्रपति उस गांव को जीत लेते थे तो सबसे पहले ये देखते थे कि उनके द्वारा जीता हुआ गांव कितना अमीर और कितना गरीब है। अगर गरीब गांव का वतनदार अमीर निकलता था तो महाराज समझ जाते थे कि उसके पास बहुत ज़्यादा काला धन होगा। जांच पड़ताल करने के बाद महाराज उस वतनदारों को दंडित करते थे और उनकी मालमत्ता जब्त कर लेते थे। उसके बाद इस गांव में आइंदा कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, इस मद्देनज़र गांव में एक सरकारी चौकी बनाई जाती थी। साथ ही उन्होंने वतनदारों की कमाई में स्थिरता लाने के लिए उन्हें सरकार से सीधे रूप से जोड़ लिया। इस बदलाव के कारण गांव की आमदनी सीधे सरकार के खजाने में जाने लगी और वतनदारों को महाराज द्वारा निश्चित किया हुआ मानधन मिलने लगा। आसान शब्दों में कहूँ तो आप ये समझ लीजिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के होते हुए कोई भी दलाल बनकर भ्रष्टाचार कर नहीं सकता था। महाराज ने देशमुख तथा देशपांडे और पाटिल तथा कुलकर्णी की कार्य शक्ति बढ़ाई और उन्हें सरकार से जोड़ा। इसके अलावा महाराज ने एक और कार्य किया, उन्होंने गांव की सरहदों का निर्माण किया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले गांव वालों की ज़मीन का सर्वे किया। सर्वे से पता चला कि गांव में कितनी बड़ी ज़मीन है और कौन किस ज़मीन का मालिक है। इसके बाद महाराज ने बेवारिस ज़मीन को सरकारी संपत्ति घोषित करते हुए गांव की सरहद भी तय कर ली। आपको बता दूं कि हमारी जानकारी के हिसाब से भारत के बड़े बड़े सुल्तानों ने ये कारनामा करके दिखाया था, लेकिन मराठों का काम करने का तरीका उनसे पूरा अलग था।